Today I will teach you most important phrase to sentence. This sentence will help you improve your English, improve your conversation and improve your pronunciation. Hi everyone, this is Himani and welcome to all of you. How are you all? I hope you all are good. And today we will talk about some most important phrase to sentence. This sentence daily use in our life. So don't skip this video and please watching this video till the end and don't forget to like and subscribe. So that's our first phrase is सब मिलाकर या कुल मिलाकर. इसे इंग्लिश में बोलते हैं all in all. all in all. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी किसी को कोई काम करने को दिया और आपको उनका काम पसंद आया तो आप उन्हें बोलना चाह रहे हैं कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है. कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है. तो उसे इंग्लिश में बोलोगे ऑल इन ऑल आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. ऑल इन ऑल आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. नेक्स्ट वर्ड, जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है किसी भी समय. किसी भी समय इसे इंग्लिश में बोलते हैं एट एनी टाइम. एट एनी टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं. आप कभी किसी को बोलते हैं ना, कभी कोई आपको पूछते हैं कि मैं कब आऊं, तो आप बोलते हैं आप किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं. तो उसे इंग्लिश में बोलोगे यू कैन कम टू मी एट एनी टाइम. यू कैन कम टू मी एट एनी टाइम. नेक्स्ट फ्रेज इज रोजाना या हम बोल सकते हैं दैनिक. तब जो रोज आने वाली रोजाना की बातें होती हैं जिसमें उसे बोलते हैं डे टू डे. डे टू डे. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं. मुझे अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं. इसे इंग्लिश में बोलोगे आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन माई डे टू डे लाइफ. आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन माई डे टू डे लाइफ. नेक्स्ट फ्रेज जो है वो है अच्छा होने का दिखावा करना. अच्छा होने का दिखावा करना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं गुडी गुडी. गुडी गुडी. फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने अच्छा होने का दिखावा मत करो. मेरे सामने अच्छा होने का दिखावा मत करो. इसे आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट एक्ट सो गुडी गुडी इन फ्रंट ऑफ मी. डोंट एक्ट सो गुडी गुडी इन फ्रंट ऑफ मी. नेक्स्ट वर्ड आमने सामने. आमने सामने. इसे इंग्लिश में बोलते हैं फेस टू फेस. फेस टू फेस. फॉर एग्जाम्पल, जाकर उनके आमने सामने बात करो. जाकर उनसे आमने सामने बात करो. इसे इंग्लिश में बोलोगे गो एंड टॉक टू देम फेस टू फेस. गो एंड टॉक टू देम फेस टू फेस. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज क्या है. हमारा नेक्स्ट फ्रेज है फिलहाल. फिलहाल. इसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉर द टाइम बीइंग. फॉर द टाइम बीइंग. फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल वह यूएसए में रहेगी. अगर आप बोलना चाह रहे हैं फिलहाल वह यूएसए में रहेगी तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे सी विल बी इन द यूएसए फॉर द टाइम बीइंग. सी विल बी इन द यूएसए फॉर द टाइम बीइंग. नेक्स्ट वन इज उस स्थिति में. उस स्थिति में. इसे इंग्लिश में बोलोगे इन दैट केस. इन दैट केस. फॉर एग्जाम्पल, उस मामले में आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है. उस मामले में आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है. इसे इंग्लिश में बोलोगे इन दैट केस यू नीड टू वर्क हार्ड. इन दैट केस यू नीड टू वर्क हार्ड. नेक्स्ट फ्रेज कभी भी या किसी भी पल. इसे इंग्लिश में बोलते हैं एट एनी मोमेंट. एट एनी मोमेंट. वह किसी भी पल आ सकता है. वह किसी भी पल आ सकता है. इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही कैन अराइव एट एनी मोमेंट. ही कैन अराइव एट एनी मोमेंट. नेक्स्ट वर्ड, जो नेक्स्ट फ्रेज है हमारा वो है ठीक करना. ठीक करना या इंग्लिश में बोलते हैं पैचअप. ये वर्ड रिलेशनशिप के लिए होता है पैचअप. अब आप कभी जा रहे हो
आपका भी आपके फ्रेंड का झगड़ा हो गया तो आप बोलना चाह रहे हो मैं उसके साथ पैचअप करने जा रहा हूँ। आप पैचअप करने में सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं तो आप बोल रहे हैं मैं उनके साथ पैचअप करने जा रहा हूँ। तो उसे इंग्लिश में बोलोगे आई एम गोइंग टू पैचअप विथ देम। आई एम गोइंग टू पैचअप विथ देम। नेक्स्ट फ्रेज पूर्णता से या ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम बोल सकते हैं। उसे इंग्लिश में बोलोगे मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल अपने खाली समय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अपने खाली समय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसे इंग्लिश में बोलोगे मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम। मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम। नेक्स्ट फ्रेज इज लगातार। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑन एंड ऑन। फॉर एग्जाम्पल पूरे हफ्ते लगातार बारिश होती रही। पूरे हफ्ते लगातार बारिश होती रही। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट रेन ऑन एंड ऑन ऑल द वीक। इट रेन ऑल एंड ऑन ऑल द वीक। नेक्स्ट फ्रेज इज की ओर से। की ओर से इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑन बी हेल्प ऑफ। ऑन बी हेल्प ऑफ। फॉर एग्जाम्पल अपने टीम की तरफ से मैं कुछ कहना चाहूँगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ये खुद के लिए नहीं है, मतलब हम ये किसी के लिए कह रहे हैं, हम किसी के साइड बोल रहे हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑन बी हेल्प ऑफ माई टीम आई वुड लाइक टू से समथिंग। ऑन बी हेल्प ऑफ माई टीम आई वुड लाइक टू से समथिंग। नेक्स्ट फ्रेज कुछ हद तक। कुछ हद तक इसे इंग्लिश में बोलेंगे टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूँ। मतलब पूरा सहमत नहीं हूँ, कुछ हद तक थोड़ा बहुत मैं आपसे सहमत हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट। आई एग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट वन इज अचानक से। अचानक से इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन। अचानक से बिजली चली गई। अचानक से बिजली चली गई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल ऑफ अ सडन द पावर वेंट ऑफ। ऑल ऑफ अ सडन द पावर वेंट ऑफ। नेक्स्ट फ्रेज के सामने या की उपस्थिति में। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ। मैं शिक्षक के सामने था। आप कितने सेंटेंस बना सकते हैं। मैं अपनी फैमिली के सामने था। मैं एयरपोर्ट के सामने था। मैं मॉल के सामने था। कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो मैं शिक्षक के सामने था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द टीचर। आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द टीचर। नेक्स्ट वन इज सब एक जैसे। सब एक जैसे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल द सेम। ऑल द सेम। यह सब मेरे लिए समान है चाहे हम गोवा जाएं या मुंबई। यह सब मेरे लिए समान है चाहे हम गोवा जाएं या मुंबई। तब हमारे लिए सब एक जैसा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ऑल द सेम टू मी वेदर वी गो टू गोवा एंड मुंबई। इट्स ऑल द सेम टू मी वेदर वी गो टू गोवा और मुंबई। नेक्स्ट फ्रेज पहरा देना या हिफाजत करना। हिफाजत करना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वॉच ओवर। वॉच ओवर। आप कभी घर से बाहर जाते हैं तो आप बोलते हैं मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार की हिफाजत करना। आप किसी को बोलते हैं ना मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार की हिफाजत करना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वॉच ओवर माई फैमिली इन माई एब्सेंस। वॉच ओवर माई फैमिली इन माई एब्सेंस। मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार की हिफाजत करना। नेक्स्ट फ्रेज इज परामर्श या सलाह। हम सलाह जिसे बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंसल्ट। कंसल्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। नेक्स्ट वन इज नाइदर। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं।
इसे इंग्लिश में बोलते हैं नाइदर। फॉर एग्जाम्पल, दोनों में से कोई भी कार्यरत नहीं है, दोनों में से कोई भी कार्यरत नहीं है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे नीदर ऑफ देम इज एम्प्लॉयड। नीदर ऑफ देम इज एम्प्लॉयड, दोनों में से कोई भी कार्यरत नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रेज इज नाजुक। नाजुक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिजाइल। फ्रिजाइल मीन्स नाजुक। फॉर एग्जाम्पल, स्थिति बहुत नाजुक है, स्थिति बहुत नाजुक है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे द सिचुएशन इज वेरी फ्रिजाइल। द सिचुएशन इज वेरी फ्रिजाइल, स्थिति बहुत नाजुक है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।